क्या कभी तुम्हें लगा कि कोई भीतर से देख रहा है? वो तुम्हारा मन नहीं, वो थी तुम्हारी तीसरी आंख, जो अब भी बंद है, किसी कारण से। और वही कारण आज का सबसे बड़ा रहस्य है। कहते हैं, जब तीसरी आंख खुलती है तो मनुष्य सिर्फ दुनिया को नहीं, अस्तित्व को देखता है। वो जो दिखता है और जो नहीं दिखता, जो सुना जा सकता है और जो केवल अनुभव किया जा सकता है, सब कुछ। लेकिन सवाल ये है, अगर ये आंख हमारी सच्ची दृष्टि है, तो इसे सील क्यों किया गया? कौन सी शक्ति ने इसे बंद किया? और क्यों इंसान को खुद की चेतना से दूर कर दिया गया? शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि उन गूढ़ ग्रंथों में छिपा है, जहां देवताओं, ऋषियों और रहस्यमय ऊर्जा के मिलन की बातें होती हैं। जहां कहा गया, जब दृष्टि भीतर मुड़ती है, तब ब्रह्मांड प्रकट होता है। फिर क्या हुआ कि वो दृष्टि हमेशा के लिए भीतर ही कैद हो गई? क्या मानव जाति ने अपनी शक्ति खो दी, या किसी ने जानबूझकर हमें सीमित बना दिया? कुछ परंपराएं कहती हैं कि तीसरी आंख को बंद किया गया ताकि मानव पृथ्वी पर रह सके, अन्यथा वह चेतना के उच्च लोकों में खो जाता। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि ये एक सुरक्षा कवच है, ताकि अधूरी आत्माएं उस शक्ति का दुरुपयोग न करें जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल देती है। पर क्या सच्चाई सिर्फ इतनी ही है, या इसके पीछे कोई और गहरी योजना, कोई कॉस्मिक कोड छिपा है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो भीतर उतरने को तैयार है? इस वीडियो में हम उतरेंगे उस रहस्य में, जहां विज्ञान, आध्यात्म और ब्रह्मांडीय इतिहास एक दूसरे से मिलते हैं, जहां तीसरी आंख केवल एक चक्र नहीं, बल्कि मानव चेतना का गेटवे है, वो द्वार जो हमें हमारे मूल स्रोत तक ले जाता है। हम जानेंगे, तीसरी आंख क्या है वास्तव में, इसे बंद क्यों किया गया, और क्या इसे फिर से खोला जा सकता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है, वो आपकी सोच को ही नहीं, आपकी वास्तविकता को बदल सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो सत्य है जिसे मानव जाति ने हजारों सालों से भुला दिया है, और अब समय आ गया है उसे याद करने का। कहते हैं, जब पृथ्वी नई थी, तब मनुष्य केवल शरीर नहीं था, वह प्रकाश का अस्तित्व था। उसके भीतर ज्ञान जन्मजात था। वो देख सकता था, सुन सकता था और समझ सकता था, बिना किसी इंद्रिय के। उसी अवस्था को प्राचीन ऋषियों ने कहा त्रिकालदर्शी अवस्था, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही बिंदु में समाहित होते हैं। उस समय मनुष्य के मस्तिष्क में एक दीप्तिमान केंद्र सक्रिय था, जिसे बाद में संस्कृत ग्रंथों में आज्ञा चक्र कहा गया, और पश्चिमी रहस्यों में इसे कहा गया थर्ड आई या पाइनियल ग्लैंड। यही वह केंद्र था जो मानव और दिव्यता के बीच सेतु का काम करता था। प्राचीन मिस्र में इसे आई ऑफ हॉरस कहा गया, वो प्रतीक जो हर पिरामिड के शीर्ष पर अंकित है। भारतीय परंपरा में भगवान शिव की तीसरी आंख उस आंतरिक दृष्टि का प्रतीक है जो भौतिक भ्रम को भस्म कर देती है। बौद्ध दर्शन में यह बोधिचित्त का द्वार है, जहां से करुणा और ज्ञान का उदय होता है। हर संस्कृति ने इसे अपने ढंग से समझाया, पर सबका अर्थ एक था, मनुष्य दिव्यता से जुड़ा हुआ था। वो पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग से संवाद कर सकता था। फिर एक युग आया, अंधकार का युग, जिसे हिंदू ग्रंथों में कलयुग कहा गया और अन्य सभ्यताओं में एज ऑफ फॉरगेटफुलनेस या फॉल ऑफ मैन कहा जाता है। इसी समय एक ब्रह्मांडीय परिवर्तन हुआ। पृथ्वी की तरंगें बदल गईं और मानव की चेतना सीमित हो गई। वो आंख जो सब देख सकती थी, धीरे धीरे सुप्त होने लगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने शक्ति तो संभाली, पर विवेक खो दिया। वो देखने में सक्षम था, पर समझने में असफल। तीसरी आंख के माध्यम से जो ऊर्जा बहती थी, वो केवल ज्ञान नहीं, सृजन की शक्ति थी। और जब यह शक्ति अज्ञान के हाथों पड़ी, तो विनाश हुआ, वही जिसे ग्रंथों में महाप्रलय कहा गया। इसी कारण कहा जाता है कि उच्च चेतन प्राणियों, देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांडीय मार्गदर्शकों ने मानव की तीसरी आंख को सील कर दिया। पूरी तरह नहीं, बस इतना
कि वो अब अनजाने में उस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। उन्होंने कहा, जब मनुष्य फिर से प्रेम, करुणा और संतुलन को समझेगा, तब ये दृष्टि अपने आप जागेगी। यह एक दंड नहीं था, ये एक सुरक्षा थी। जैसे किसी बच्चे से तेज धार तलवार छिपा दी जाती है जब तक वो उसे संभालने योग्य न हो। यही कारण है कि लगभग हर सभ्यता में तीसरी आंख को सील ऑफ विजडम कहा गया है। सुमेरियन टैबलेट्स, मिस्र की दीवारें, माया सभ्यता के प्रतीक, हर जगह वो एक ही संकेत देती हैं। मनुष्य एक समय पर सब देखता था, लेकिन उस दृष्टि को सीमित कर दिया गया। प्राचीन भारतीय यौगिक परंपरा में कहा गया, जब आज्ञा चक्र में प्रकाश जलता है तो भ्रम नष्ट होता है। यहां प्रकाश केवल रोशनी नहीं, बल्कि सत्य की चेतना है। वो चेतना जो हर जीव में सुप्त है, पर सक्रिय नहीं। दर्शन की दृष्टि से देखें तो तीसरी आंख का बंद होना वास्तव में अज्ञान की शुरुआत थी। यही वह क्षण था जब मानव ने बाहर देखना शुरू किया और भीतर देखना भूल गया। विज्ञान ने इसे पाइनियल ग्लैंड कहा, जो अब केवल एक छोटी ग्रंथि रह गई है, पर प्राचीन ग्रंथों में यही दिव्य द्वार था। कहा जाता है कि जब यह ग्रंथि सक्रिय होती है तो व्यक्ति समय, स्थान और मृत्यु के बंधन से ऊपर उठ जाता है। शायद यही कारण है कि राजसत्ता, धार्मिक तंत्र और औपनिवेशिक व्यवस्थाएं हमेशा आंतरिक दृष्टि से डरती रही हैं, क्योंकि जो भीतर देख सकता है वो किसी बाहरी शक्ति से नियंत्रित नहीं हो सकता। वो स्वतंत्र हो जाता है, भय, विश्वास और भ्रम तीनों से। और शायद इसीलिए तीसरी आंख को सील कर देना मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा कॉस्मिक निर्णय था। एक ऐसा निर्णय जिसने हमें सीमित कर दिया, पर साथ ही हमें खोज करने का अवसर भी दिया। क्योंकि अगर दृष्टि जन्म से खुली होती तो शायद हम ज्ञान के मूल्य को कभी नहीं समझ पाते। अगले भाग में हम समझेंगे वास्तव में तीसरी आंख क्या है और इसे क्यों बंद किया गया। क्या यह केवल एक जैविक ग्रंथि है या एक आत्मिक पोर्टल जो हमारी चेतना के आयाम बदल देता है? कल्पना करो, अगर तुम्हारी आंखें बंद हों और फिर भी तुम सब कुछ देख सको, न सिर्फ सामने की चीजें, बल्कि किसी के विचार, भावनाएं और दूर कहीं घट रही घटनाएं भी। क्या यह संभव है? प्राचीन ऋषियों के अनुसार हां, बिल्कुल संभव है, क्योंकि देखना केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना की क्षमता है। यही क्षमता है तीसरी आंख, वो आध्यात्मिक सेंसर जो तुम्हें दृश्य संसार से परे ऊर्जा, कंपन और चेतना के स्तर पर देखने की योग्यता देता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो तीसरी आंख यानी पाइनियल ग्लैंड मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित एक रहस्यमय ग्रंथि है। यह आकार में एक छोटे चावल के दाने जितनी होती है, पर इसकी शक्ति पूरा ब्रह्मांड देखने जितनी कही गई है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे कहा गया दिव्य नेत्र, क्योंकि यह वह स्थान है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। यह केवल एक अंग नहीं, यह आंतरिक द्वार है जहां चेतना का प्रवाह भीतर से बाहर और बाहर से भीतर जाता है। जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति केवल भौतिक वस्तुओं को नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक वास्तविकता को देखने लगता है। वो समझ जाता है कि हर विचार, हर भावना एक वाइब्रेशन है, एक तरंग है जो अस्तित्व के ताने बाने में जुड़ी हुई है। यही वह अवस्था है जिसे यौगिक परंपरा में कहा गया तृतीय दृष्टि का जागरण। कहा जाता है, जब यह दृष्टि खुलती है तो व्यक्ति को माया का पर्दा हटता हुआ महसूस होता है। संसार जैसा वह दिखता है वैसा नहीं रह जाता, क्योंकि अब वह केवल देख नहीं रहा बल्कि समझ रहा है। अब सवाल यह है, अगर यह शक्ति इतनी दिव्य थी तो इसे बंद क्यों किया गया? इसका उत्तर केवल आध्यात्मिक नहीं, ब्रह्मांडीय राजनीति से भी जुड़ा है। हां, एक कॉस्मिक नियम था जो तय करता था कि चेतना का कौन सा स्तर कब तक सक्रिय रहेगा। कहा जाता है कि जब मानव ने इस शक्ति का प्रयोग अहंकार, नियंत्रण और विनाश के लिए करना शुरू किया, तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था ने उसे सील कर दिया। जैसे किसी राष्ट्र की परमाणु शक्ति छीन ली जाए,
जब वह उसे गलत दिशा में प्रयोग करने लगे। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि तीसरी आंख का अत्यधिक खुलना व्यक्ति को देवत्व और पागलपन दोनों के बीच झुला सकता है, क्योंकि जब चेतना अचानक अनंत से जुड़ती है तो सामान्य मन उसे सहन नहीं कर पाता। इसलिए मानव विकास के अगले चरणों के लिए इस शक्ति को सीमित कर दिया गया, ताकि वो धीरे धीरे योग्यता के साथ इसे पुनः अर्जित करे। यही कारण है कि आज हमारी पाइनियल ग्लैंड निष्क्रिय है। आधुनिक जीवन ने इसे और कमजोर कर दिया। फ्लोराइड युक्त पानी, कृत्रिम रोशनी और मानसिक शोर ने इस दिव्य केंद्र को लगभग पथरीला बना दिया है। प्राचीन यौगिक ज्ञान कहता है, जब मन अशांत होता है, तीसरी आंख का द्वार बंद रहता है। पर जब मन शांत होता है तो धीरे धीरे वहां से प्रकाश झरने लगता है। तीसरी आंख एक शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थिति है, जहां व्यक्ति मैं और वो के बीच के पर्दे को देख पाता है। जब यह खुलती है तो तुम किसी को देखकर केवल उसका चेहरा नहीं देखते, बल्कि उसकी ऊर्जा, उसका भय, उसका प्रेम, सब कुछ अनुभव करते हो। यही कारण है कि उच्च साधक कहते हैं, देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं। इस आंख के खुलने का मतलब है तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं, बल्कि एकीकृत हो गया है। तुम अब चेतना के प्रवाह के साथ तालमेल में हो। तुम्हारे भीतर का सूक्ष्म कंपास ब्रह्मांड के रिदम से जुड़ जाता है। इसे खोलने का अर्थ यह नहीं कि तुम कोई चमत्कार कर सकोगे, बल्कि यह कि तुम भ्रमों से मुक्त हो सकोगे। और यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है, जब मनुष्य अपने ही अंदर छिपे ब्रह्मांड को देख लेता है। तीसरी आंख को बंद किया गया ताकि मानव बाहरी यात्रा करे, सीखे, गिरे, संभले और अंत में अपने भीतर के सत्य तक पहुंचे। यह सील कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक यात्रा की शर्त थी कि हम अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें, न कि केवल शक्ति से। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां मानवता फिर से उस द्वार के सामने खड़ी है। धीरे धीरे पाइनियल ग्लैंड पुनः सक्रिय हो रही है, ध्यान, कंपन और चेतना के अभ्यास से। और यही संकेत है कि वो कॉस्मिक सील अब ढीली पड़ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड फिर से हमें याद करने की अनुमति दे रहा है कि हम कौन थे और कौन बन सकते हैं। अब तक हमने समझा कि तीसरी आंख क्या है और क्यों उसे सीमित किया गया, पर अब सवाल उठता है, क्या ये सील केवल एक प्रतीक थी या एक वास्तविक ऊर्जा अवरोध? प्राचीन ज्ञान परंपराएं कहती हैं, यह केवल जैविक नहीं, बल्कि बहुआयामी अवरोध है। यानी हमारे भीतर ऐसी तरंगें, ऐसे ऊर्जा तंतु बुने गए हैं जो चेतना को एक निश्चित आवृत्ति तक ही सीमित रखते हैं। इस सीमा के भीतर हम मानव हैं और उसके पार हम अस्तित्व। यहां एक गहरी बात छिपी है। तीसरी आंख केवल देखने का साधन नहीं, बल्कि सृजन का केंद्र है। जो तुम देखते हो वो तुम्हारे भीतर की दृष्टि से निर्मित होता है। इसीलिए जब तीसरी आंख बंद होती है तो इंसान बाहर की दुनिया को सच्चा मान लेता है। वो भूल जाता है कि वास्तविकता भीतर से जन्म लेती है। यही कारण है कि हमारी सभ्यता बाहरी उपलब्धियों में बढ़ी, पर भीतर के ज्ञान में घटती चली गई। योग, तंत्र और वेदांत तीनों इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि तीसरी आंख का जागरण एक विज्ञान है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। जब ध्यान के दौरान श्वास, विचार और इच्छा तीनों एक लय में आ जाते हैं, तो मस्तिष्क की विद्युत तरंगें अल्फा और थीटा स्तर में जाती हैं। यही वह अवस्था है जहां पाइनियल ग्लैंड डीएमटी जैसे प्राकृतिक हार्मोन का स्राव करती है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने सोमरस कहा। यही सोमरस था जो तीसरी आंख को सक्रिय करता था, जिससे व्यक्ति देव दृष्टि प्राप्त करता था, वो दृष्टि जो अंधकार में भी प्रकाश देख सके। लेकिन धीरे धीरे जैसे मनुष्य भौतिकता में उलझता गया, उसका ध्यान बाहर की दुनिया में फंस गया। सत्य अब भीतर नहीं खोजा गया, बल्कि मंदिरों, किताबों और सत्ता में बांट दिया गया। और इस आंतरिक मौन के बिना तीसरी आंख का द्वार बंद रह गया। यहां सील का मतलब है चेतना का बाहर की ओर बह जाना। जो ध्यान भीतर की ओर जाता था, अब बाहर की ओर देखने लगा।
और जब ध्यान बाहर जाता है तो ज्ञान भीतर के प्रकाश से कट जाता है। लेकिन ब्रह्मांडीय दृष्टि से देखा जाए तो यह सब एक योजना का हिस्सा था, क्योंकि आत्मा को अपने पूर्णत्व का अनुभव करने के लिए अपूर्णता में उतरना आवश्यक था। यानी तीसरी आंख को बंद करना एक कॉस्मिक लर्निंग प्रोग्राम था, जहां मानवता को अनुभव के माध्यम से जागरूक होना था, सिर्फ उपदेश से नहीं। यही कारण है कि आज विज्ञान, अध्यात्म और ऊर्जा चिकित्सा फिर से एक बिंदु पर आ रहे हैं, जहां सब कह रहे हैं मानव केवल 5 इंद्रियों वाला जीव नहीं। अब सोचो, अगर तीसरी आंख फिर से सक्रिय हो जाए तो क्या होगा? मनुष्य को केवल संसार नहीं, संसार का कोड दिखेगा। वो देखेगा कि हर वस्तु प्रकाश की लहर है, हर भावना एक तरंग है और हर घटना एक ऊर्जा का पैटर्न। उसके लिए मृत्यु, जीवन, स्वप्न सिर्फ आयामों के परिवर्तन बन जाएंगे। यही कारण है कि उच्च साधक मृत्यु को अंत नहीं बल्कि द्वार कहते हैं। लेकिन ध्यान दो, तीसरी आंख का खुलना केवल आनंद नहीं लाता, यह सत्य भी लाता है। और सत्य हमेशा सुखद नहीं होता, क्योंकि जब तुम सच में देखने लगते हो तो तुम्हारे सारे भ्रम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे डर टूटने लगते हैं। इसलिए गुरु हमेशा चेतावनी देते हैं, सत्य का सामना करने की तैयारी पहले करो, दृष्टि बाद में मांगो। तीसरी आंख को खोलने का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को देख पाना, और तभी प्रकाश का अनुभव संभव है। यही कारण है कि शिव को त्रिनेत्रधारी कहा गया और उनका तीसरा नेत्र भस्म करने वाला, क्योंकि वह केवल देखने वाला नहीं बल्कि मिथ्या को नष्ट करने वाला है। जब यह आंख खुलती है तो वह हर झूठ, हर आडंबर, हर नकली पहचान भस्म कर देती है और केवल सत्य बचता है। यही तीसरी आंख की सच्चाई है। यह कोई जादू नहीं, कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं साक्षी भाव की जागृति है। जब तुम देखना बंद करते हो और अनुभव करना शुरू करते हो, तभी वह आंख धीरे धीरे खुलने लगती है। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि इसे पुनः कैसे सक्रिय किया जा सकता है और कौन से आध्यात्मिक अभ्यास, आहार और मानसिक अवस्थाएं तीसरी आंख की सील को ढीला करती हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि तीसरी आंख कोई कल्पना नहीं, वो एक वास्तविक चेतना केंद्र है जो हजारों सालों से सुप्त अवस्था में पड़ा है। पर सवाल है, क्या इसे फिर से खोला जा सकता है? उत्तर है हां, पर यह कोई बटन नहीं जिसे दबाकर खोला जा सके। ये एक धीमी यात्रा है जहां तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा को एक नई आवृत्ति पर लाना होता है। तीसरी आंख के जागरण का अर्थ है अपने भीतर की स्पष्टता, साक्षी भाव और शुद्ध ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना। सबसे पहले शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि पाइनियल ग्लैंड एक बहुत संवेदनशील ऊर्जा केंद्र है। जब शरीर में विषैले तत्व भर जाते हैं तो यह ग्रंथि कैल्सिफाइड हो जाती है, यानी कठोर, निष्क्रिय और अंधी। पहला कदम है आहार की शुद्धता। फ्लोराइड, रासायनिक पदार्थ और कृत्रिम खाद्य पदार्थ इस ग्रंथि को अवरुद्ध करते हैं। इसीलिए ऋषि सात्विक भोजन पर जोर देते थे। फल, ताजे अनाज, शुद्ध जल और हर्बल पौधे। यह न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि मन की तरंगों को भी शांत करता है। दूसरा कदम है मौन और ध्यान। तीसरी आंख को खोलने की कुंजी है ध्यान। जब मन विचारों से मुक्त होता है तो ऊर्जा सिर के मध्य केंद्र में इकट्ठी होती है। प्राचीन यौगिक ग्रंथों में कहा गया है, जब श्वास रुके तब मन रुके, जब मन रुके तब दृष्टि खुले। ध्यान के दौरान आंखें हल्की बंद रखो, ध्यान भौहों के बीच केंद्रित करो। शुरुआत में अंधकार दिखेगा, फिर धीरे धीरे एक नीला प्रकाश या कंपन महसूस होगा। यही संकेत है कि आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। तीसरा कदम है सूर्य और चंद्र ऊर्जा का संतुलन। तीसरी आंख तभी खुलती है जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी संतुलित होती हैं। यही कारण है कि प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम, सबसे प्रभावी माना गया है।
हर सांस के साथ तुम अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलन में लाते हो, और जब यह संतुलन स्थिर होता है तो मध्य मार्ग, सुषुम्ना नाड़ी, सक्रिय होती है। यही वह मार्ग है जो सीधे तीसरी आंख तक जाता है। चौथा कदम, प्रकाश और ध्वनि का प्रयोग। ध्वनि और प्रकाश दोनों ही कंपन हैं। तीसरी आंख इन कंपन पर प्रतिक्रिया करती है। ओम का जप सबसे शक्तिशाली उपकरण है, क्योंकि ओम की तरंगें सीधे पाइनियल ग्लैंड को स्पंदित करती हैं। कहा जाता है, अगर तुम निरंतर ओम का कंपन भौहों के बीच महसूस कर सको तो धीरे धीरे वह क्षेत्र भीतर से गूंजने लगता है। प्राचीन मिस्र में भी ओम या आमेन का उच्चारण इसी ऊर्जा को जागृत करने के लिए किया जाता था। यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि कंपन विज्ञान है। पांचवां कदम है रात का अंधकार और शांति। पाइनियल ग्लैंड रात में सक्रिय होती है। जब तुम कृत्रिम रोशनी से दूर रहो तो यह ग्रंथि मेलाटोनिन और डीएमटी का प्राकृतिक स्राव करती है, जो सपनों, विजन और गहरी अंतर्दृष्टि को जगाते हैं। इसलिए नींद से पहले 20 मिनट का ध्यान, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी संगीत, तीसरी आंख की सबसे शक्तिशाली साधना है। छठा कदम, भय का त्याग। बहुत से लोग तीसरी आंख के जागरण से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इससे अलौकिक दृश्य या भ्रम उत्पन्न होंगे, पर सच्चाई यह है, भय ही सबसे बड़ा अवरोध है। तीसरी आंख तभी खुलती है जब तुम अपनी चेतना पर विश्वास करते हो, क्योंकि यह केवल देखने की शक्ति नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने का साहस भी मांगती है। अंतिम और सातवां कदम है कृतज्ञता और प्रेम। अगर तुम्हारा हृदय बंद है तो तीसरी आंख कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि ये दोनों ऊर्जा केंद्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र, आपस में गहराई से जुड़े हैं। प्रेम, करुणा और कृतज्ञता तीसरी आंख की तरंगों को कोमल बनाते हैं, जिससे चेतना सहजता से ऊपर उठती है। इन 7 कदमों के साथ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलने लगेगी। शुरुआत में छोटी छोटी चीजें महसूस होंगी, अधिक अंतर्ज्ञान, सपनों में स्पष्टता या किसी व्यक्ति के भाव समझने की क्षमता। लेकिन याद रखो, तीसरी आंख का खुलना कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि यात्रा है। जब तुम इसे पाने की कोशिश छोड़ दोगे, तब यह अपने आप खुलने लगेगी, क्योंकि यह करने से नहीं, बल्कि होने से प्रकट होती है। और जब यह खुलती है, तब तुम्हें दिखता है कि जो तुम खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। वो हमेशा तुम्हारे भीतर था, बस तुमने उसे देखना बंद कर दिया था। अब अगले भाग में हम पहुंचेंगे इस रहस्य के अंतिम चरण पर, जहां हम समझेंगे कि तीसरी आंख के जागरण का असली अर्थ मानवता के लिए क्या संदेश लेकर आता है। ध्यान दो, यह कहानी केवल तीसरी आंख की नहीं थी। यह उस देखने की क्षमता की थी जो हमने खुद से खो दी है। जब हमने ज्ञान को सूचना समझ लिया और चेतना को केवल विचार, तभी वो द्वार बंद हो गया जो भीतर से ब्रह्मांड को देखता था। तीसरी आंख का अर्थ सिर्फ कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। यह देखने की एक परिपूर्ण अवस्था है, जहां तुम वस्तुओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा को देखते हो। जहां तुम व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके भीतर के भाव को महसूस करते हो। जहां तुम जीवन को नहीं, बल्कि जीवन के स्रोत को पहचानते हो। प्राचीन ऋषि कहते थे, जब आंखें बंद होती हैं, तभी दृष्टि खुलती है। आज की दुनिया में हम सबकी आंखें खुली हैं, पर भीतर की दृष्टि अंधी हो गई है। हम स्क्रीन देखते हैं, पर आत्मा नहीं। हम सत्य सुनते हैं, पर अनुभव नहीं करते। तीसरी आंख को पुनः खोलने का अर्थ यह नहीं कि कोई चमत्कार होगा, बल्कि यह कि तुम्हारी धारणा बदल जाएगी। तुम्हें लोग, बातें, परिस्थितियां वैसी दिखेंगी जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी तुम्हारा मन उन्हें दिखाता है। यही सच्ची जागृति है, यही त्रिनेत्र की शक्ति। और शायद यही कारण था कि देवताओं ने इसे सील कर दिया, क्योंकि जब तक मानव अहंकार में जी रहा है, उसे यह शक्ति देना विनाश आमंत्रित करना होता। पर अब समय बदल रहा है। मानव फिर से स्मरण कर रहा है कि वह केवल शरीर नहीं,
बल्कि एक अनंत दृष्टा है। तो अगली बार जब तुम ध्यान में बैठो, सिर्फ आंखें मत बंद करो। अपने भीतर उस नीली रोशनी को महसूस करो जो तुम्हारे भ्रूमध्य में स्पंदित होती है। वही तुम्हारा द्वार है, वही तुम्हारी मौन पुकार। और जब कभी लगे कि कोई भीतर से देख रहा है, डरना मत, क्योंकि वो कोई और नहीं, तुम ही हो, अपने असली स्वरूप में जागते हुए।